बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं थ्री पॉइंट। हमारा वीक का पहला प्रोग्राम है। बहुत कुछ हम बात करेंगे। पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ तो जीत ली। जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें इसमें शरीक थी। श्रीलंका को पाकिस्तान ने फाइनल में हराया। क्या पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी मुकम्मल कर चुका है, ये हमारा सवाल होगा। उसके अलावा नवंबर टू रिमेंबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक चीज़ जारी की थी कि नवंबर में पाकिस्तान की तमामी सतह पर टीम्स ने बड़ा अच्छा किया है, चाहे सुपर सिक्सेस हो, चाहे ट्राई जो राइजिंग स्टार्स एशिया कप हो, या पाकिस्तान की T20 में परफॉर्मेंस हो। लेकिन T20 में परफॉर्मेंस तो अच्छी रही, लेकिन वनडे में और टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान वही स्ट्रगल करता नज़र आया। इस पर तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा कल विराट कोहली इंडिया के साबिक कप्तान है, शानदार उन्होंने बैटिंग की। उन्होंने वनडे में 92 सेंचुरी स्कोर कर ली उन्होंने, और वो दुनिया में सबसे आगे निकल गए। सचिन तेंदुलकर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो बहुत बड़ा कारनामा है विराट कोहली के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुला लिया है जी, किसको? उस्मान ख्वाजा को। क्यों बुलाया, उस पर बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान का प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट चल रहा है, कायदम ट्रॉफी। सियालकोट इज़ बॉलिंग एंड कराची ब्लूज़ इज़ बैटिंग। 286 रन कराची ब्लूज़ ने बना लिए हैं 6 विकेटें खोकर। इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। तनवीर अहमद साहब, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अच्छा गुजरा? शुक्र है। आपका वीकेंड अच्छा गुजरा? बिल्कुल ज़बरदस्त, और आज का शो भी बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छा, किस लिए अच्छा गुजरेगा? बाबर के 100 की वजह से या कोहली के 100 की वजह से? बाबर ने कहाँ 100 किया है? बाबर ने पहले अच्छा, किया वो था। बाबर ने पिछले हफ्ते किया था ना। मेरे ख्याल में अगर मेरे सामने बाबर और विराट कोहली का 100 रखे तो जाहिर सी बात है, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं बिल्कुल बाबर आजम की 100 की ज़्यादा बात करूँगा। विराट कोहली की 100 की बाद में बात करूँगा। चलें, ठीक है। विराट को वैसे ये क्या बात किया आपने? बाबर का 100 तो जिम्बाब्वे के खिलाफ था। भाई मेरी बात तो समझ नहीं आएगी ना, अभी आगे चलें फिर समझाएंगे। नहीं, ये चले ठीक है, समझने के लिए सीधा बोले ना बाबर, अब मुझे यूँ के सीधा बोले बच्चों के खिलाफ 100 किया। नहीं, बच्चों के खिलाफ नहीं, श्रीलंका बच्चा नहीं, मतलब श्रीलंका का 100 और साउथ अफ्रीका का 100। मैं यही तो कह रहा हूँ अरसे के बाद वो वापस आया। वो शहर में रहता भी नहीं, मुल्क में नहीं रहता अपने। हाँ, सही है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली का 100, मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा 100 था। सही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि लोगों की नज़र में बच्चों के खिलाफ बाबर ने 100 नहीं, किया। बच्चों के खिलाफ नहीं। चलो खैर, ये बच्चों और बड़ों की बातें करते रहेंगे। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक, मोहम्मद वसीम। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी उन्होंने काम किए हैं। एक तो टेस्ट मैच में तो पहली 100 उन्होंने की थी पहले मैच में। उसके बाद वो कोच भी बने। उसके बाद वो विमेन टीम के कोच भी अभी ताज़ा बने थे। उसके अलावा चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। मोहम्मद वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। यार, ये मसला ना आप हल करते हैं, बाबर का 100 वर्सेस विराट कोहली का 100। आपका पिक क्या है? देखिए, जब बैटर से रन नहीं हो रहे ना और उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई है, तो वो चाहे बच्चे हो चाहे खेल भी हो, तो वो मैटर करता है उसके लिए। यार तो दोनों एक हो गए, मतलब मैं अकेला रह गया। सही। ये देखे एक चीज बोलूं, देखिए आपके जवाब देने से पहले मैं इनको बोलने लगा था, फिर मैंने बोला शायद ये बोले जी दोनों मिल गए हैं। मैं इनको पता क्या बोलने लगा था, अगर वो ये कह देना कि यार बाबर आजम ने बच्चों के खिलाफ रन किए हैं, तो फिर आप जो मुझे बोलेंगे वो मैं करूंगा। आपने पहले जवाब दे दिया। चलें वसीम साहब, आप चलें, ये तो खैर एक बात हो रही थी। 100 तो 100 ही होता है, लेकिन विराट कोहली का 100 ऐसा लगा मुझे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने किया है, इतना प्रेशर उसके ऊपर था। ये सारी बातें तो एक तरफ, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज़ में पाकिस्तान जीत गया T20 सीरीज़। तो आपको कैसी लगी ये जीत? बहुत सारे यंग लड़कों ने परफॉर्म किया, मतलब नवाज़ है, उसके अलावा जो भी नए लड़के हैं उन्होंने परफॉर्म किया है। तो इज़ इट अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप? देखिए, जीत तो जीत होती है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, अगेंस्ट कोई भी टीम हो, तो वो आपको वो एक कॉन्फिडेंस देती है, एक मोमेंटम देती है ना। ये कि क्या हमारी प्रिपरेशन मतलब मुकम्मल हो चुकी है वर्ल्ड कप के लिए। अब मैंने 5-6 मैचेस आपके बाकी हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो शायद जितने जवाबात हमें मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिल रहे। बहुत से जवाब मिल भी चुके हैं, पॉजिटिव भी काफ़ी हैं, लेकिन अभी भी 2-3 एरिया तो डेफिनेटली ऐसे हैं जो कि सर दर्द हैं, कोचिंग स्टाफ के लिए भी, कैप्टन के लिए भी और सिलेक्टर्स के लिए भी,
थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर का भी इशू आएगा, नए बॉल का इशू है, तो कुछ इश्यूज तो हैं। लेकिन अब यही है कि आगे जो आने वाले मैचेस हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उसमें अब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश है। अब जो भी आपने डिसाइड कर लिया है, ये हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 है, ये हमारा स्क्वाड है, ये इनके नंबर्स हैं, ये नया बॉल इसने करना है, बीच में इसने करनी है, जो भी है आप अगले मैचेस में अब आप वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट फेज आपकी गुजर चुकी है, तो बहुत कुछ गेन भी किया है, लेकिन शायद उतना गेन नहीं किया जितना कि एक वर्ल्ड कप से आप पहले कहते हैं ना कि हमने सारे बॉक्सेस टिक कर लिए, हमने बेस्ट अपनी प्लेइंग 11 बना ली है। तो आई थिंक कुछ एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी होगा, उनको प्रॉब्लम होगी। चलें एरियाज़ की तरफ मैं आऊँगा, तनवीर से पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। तो आपके ख्याल में पहले तो इस जीत को आप कैसा देखते हैं? एक शिकस्त भी हुई पाकिस्तान को, लेकिन उससे संभल गया, फिर जीत ली। तो इस जीत को ओवरऑल ट्राई नेशन सीरीज़ में कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सिंपल और सीधी बात बोलूँगा कि ये जो तैयारी है, ये बिल्कुल भी T20 के हिसाब से बिल्कुल तैयारी नहीं। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं हमारी होम सीरीज़ थी, इससे पहले भी हुई, होम ट्राई नेशन सीरीज़ थी, हम अपने ग्राउंड्स में आके खेले, क्रिकेट खेली, पिचेस को फील किया, थोड़ी बैटिंग बॉलिंग की, ठीक है। अपने से कम रैंकिंग 8वें नंबर की श्रीलंका, 12वें नंबर की जिम्बाब्वे को हमने हराया। हम ये सीरीज जीत गए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, 7वें पे पाकिस्तान है, 8वें पे श्रीलंका है, 12वें पे जिम्बाब्वे है। तो हम इन सबको हरा के, और आपको पता है हम बार बार ये बोलते रहे, मैं बार बार ये बोलता रहा कि ये जो सीरीज है ये वर्ल्ड कप की तैयारी की है ही नहीं। मैं मानता हूँ कि आप इससे अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलें, आप चौथे रैंकिंग के नंबर से खेलें, दूसरी, पहली, तीसरी, उनसे क्रिकेट खेलने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बायलैटरल सीरीज जो है एक आपस में आपकी डिस्कशन, बात, मुआहदा होता तब जाके होती है। वो पता नहीं हमें इस लेवल का समझते भी हैं या नहीं समझते। सीधी बात है, जब आप ऊपर के रैंकिंग में जाएंगे तो फिर पहले, दूसरी, तीसरी नंबर वाली टीम आपको बोलेगी कि भाई हाँ ठीक है जी, आप अगर चाहते हैं वो T20 वर्ल्ड कप से पहले कोई बीच में गैप आ रहा तो हम आते हैं, तो देखी जाएगी, वरना इस तरह कोई नहीं आता। और ये जो जितनी भी हमारी सीरीज हो रही है, ये इसी तरह ही हो रही है कि जी गैप है, चले देख लेते, अभी गैप है, अभी कुछ पता नहीं आगे सीरीज होती है, कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती। हमेशा आप T20 या किसी इवेंट से पहले आप तगड़ी किस्म की क्रिकेट खेलते हैं। ये ज़रूर है, आपके बॉक्स में एक टूर्नामेंट आ गया है, एक साउथ अफ्रीका की सीरीज़ आ गई, श्रीलंका की जो आपकी ODI की सीरीज़ आ गई, ट्राई नेशन सीरीज़ आ गई, सलमान की कप्तानी पे देख लें, बांग्लादेश को आपने हराया, वेस्ट इंडीज़ को आपने हराया, श्रीलंका को आपने हराया, जिम्बाब्वे जो भी ABC-Z टीम बोलें उसको हराया, ट्राई नेशन में भी आपसे नीचे की रैंकिंग की टीम को आपने हराया। तो नीचे की रैंकिंग की टीम को हरा के मैं समझता हूँ कि चाहे इस जगह मैं भी होता, बिल्कुल हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही ऑलरेडी आपसे नीचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो आप उनसे बेहतर हैं, वो आपसे हल्के हैं, वो आपसे नीचे हैं, तो आप जीत गए। अब जो वर्ल्ड कप में जाएगा तो वहाँ नामीबिया है, नेदरलैंड्स है, USA है और इंडिया है। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से तो तैयारी ठीक है, इंडिया की टीम के मुकाबले की तैयारी शायद ना हो, नहीं तो, लेकिन बाकी टीम्स की तो तैयारी तो इसका मतलब आपका जो सवाल है उससे तो फिर मैं यही समझू ना कि फिर इंडिया को हटा के सबसे जीत जाओ, बाकी आगे ना जीतो, बाकी सेमीफाइनल, बाकी दिल ना करे, आगे ना जीतो, फिर नहीं, ये नहीं होता। टीम से हमें आप हमेशा सुन लेना, आप हमेशा जो तैयारी करते हैं वो इस हिसाब से तैयारी थोड़ी करते हैं कि ग्रुप में हमें 4 टीमों में से 3 वीक मिलेंगी, उनको हरा के हम आ जाएंगे। और उसमें प्रॉब्लम ये भी होता है, बिल्कुल, उसमें प्रॉब्लम ये भी होता है कि आप देखें हम क्यों अपनी टीम से हम घबराए रहते हैं, क्योंकि हम वीक टीम से भी हार जाते हैं, हम हल्की टीम से भी हार के वो जो ग्रुप होता है हमारा, हम उसमें भी स्ट्रगल करने लग जाते हैं। हम, जाहिर सी बात है, जमाना हो गया कब से इंडिया हमारे ग्रुप में होता है, हमें तो क्लियर एक चीज नजर आती है, यार इंडिया तो आराम से हरा के चला जाएगा। उसके बावजूद आज भी लिख लें, आज भी किसी से पूछ लें, कोई किसी से आप पूछे ना कि यार इंडिया जाएगा, वो बोलेगा इंडिया जाएगा। किसी से पूछे अपने ग्रुप से पाकिस्तान जाएगा, वो बोलेगा कोई पता नहीं। ठीक है, तो उस कोई पता नहीं का मतलब क्या है कि आप USA से भी हार सकते हैं, आप नामीबिया से भी हार सकते हैं। ठीक है, तो आप इन टीम से हार सकते हैं। तो ऐसी क्रिकेट आप क्यों, अब मैं बार बार बोलता हूं, हम क्यों कहते हैं, हम क्यों सोचते हैं हम इन टीमों से हम क्यों कहते हैं कि हम इन टीम से हार जाएंगे, उसकी रीजन ये होती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम अगर अपनी वीक टीम से सीरीज खेलते रहेंगे, जीतते रहेंगे, बेशक अवे खेलने जा जाते सही कह रहे हैं, तो जब आप इनको हराएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस इतना ऊपर चला जाएगा, हम समझेंगे यार पता नहीं, हम शायद 5 सीरीज जीत चुके हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, हम शायद इंग्लैंड को हरा रहे हैं, या हम साउथ अफ्रीका को हरा रहे हैं। ठीक है ना, तो वो जब एकदम से आपके सामने बड़ी टीम आती है, आप वहां क्लैप्स कर जाते हैं, आप पकड़े ही नहीं जाते। फिर ये बात तो तनवीर सही कह रहे हैं कि हमारा जो मुकाबला होता है वो अपने ही आसपास के रैंकिंग की टीम से होता है। जब बड़ी टीम से आप मुकाबला करेंगे तो आपका मेटल पता चलेगा। वसीम, आप कह रहे थे कि आपके ख्याल में कुछ पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं?
देखिए, एक तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है जिस पे अभी आप डिस्कशन कर रहे थे। देखिए, आप प्लेयर्स तो डिसाइड करते ही नहीं, ना कैप्टन डिसाइड करता है, शायद कोच भी डिसाइड नहीं करता कि हमने किसके खिलाफ खेलना है, किसके खिलाफ नहीं खेलना है। तो एफटीपी जो हमारी बनाने वाले लोग हैं, क्वेश्चन मार्क तो सबसे बड़ा उन पे आता है कि हम क्या प्लानिंग करते हैं। हम क्या बाय चॉइस टीमों से खेलते हैं जी कि हम ऑस्ट्रेलिया से हमने खेलना है, वर्ल्ड कप का साल आ रहा है, न्यूजीलैंड से खेलना है, साउथ अफ्रीका से, बड़ी टीमों से हम प्लान करते हैं, या फिर जो बची हुई टीमें होती हैं कि वो तो आपस में खेल लेते हैं, जो बची हुई होती है, जो भी फारिग बैठी हुई है, चलो जब उसको बुला लेते हैं। तो इस एफटीपी का तो हमारा इश्यू है, और ये अभी का नहीं है, ये हमारे कई सालों से यही इश्यू चल रहा है। ये कोचेज ने भी ये पॉइंट रेज किया था। मिसबा आपको याद हो, जब वो हेड कोच थे, उन्होंने इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया था। सकलैन थे जब, उन्होंने भी यही कि यार कोचेज को भी बिठाएं साथ में जब एफटी बना रहे हैं, ताकि हम उनको प्लानिंग दें भाई कि T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है या वनडे का वर्ल्ड कप आ रहा है, हमने कौन सी सीरीज कहाँ पे खेलनी है, किससे खेलनी है, हमारी प्रिपरेशन के लिए क्या जरूरी है। तो इस तरह तुम्हारा फोकस बिल्कुल नहीं होता। हमें यह है कि चलो यार मैच करवाने हैं, नंबर ऑफ मैचेस हम गिन जाते हैं, ये नहीं देखते कि इसकी क्वालिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। इवन डोमेस्टिक में अगर आप देखते हैं कि अभी T20 वर्ल्ड कप है, अभी आपके वनडे शुरू हो जाएंगे, डोमेस्टिक है, उसके बाद आपकी फर्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी है। आइडियली तो यही था ना कि इसमें T20 आपको करवाना चाहिए कि डोमेस्टिक में चले, और इनको लड़कों को मिल जाता। वो वुमेन्स में भी सेम है, बॉयज में भी सेम है कि T20 का वर्ल्ड कप होगा तो आप वनडे खेल रहे होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर इस हवाले से सोचता क्यों नहीं? भाई अगर ऊपर लेवल पे जाके ये सारे क्रिकेटर्स बात कर चुके हैं तो फिर ये चीज़ें ठीक ही नहीं होती। अच्छा जी, ये तो बात कर चुके हैं, लेकिन जिन क्रिकेटर्स के आप नाम ले रहे हैं इनके अंडर में भी बहुत सी क्रिकेट हुई है, तो फिर चीज़ें बेहतर क्यों नहीं होती? इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का काम है ना नहीं पाकिस्तान नहीं, क्रिकेट वो आप सही कह रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा। इन जिन क्रिकेटर्स के आपने नाम लिए, इसके अलावा और भी जो क्रिकेटर्स हैं, जब उनको भी क्रिकेट की जॉब मिलती है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो वो फिर वो जो उनका अपना काम होता है उसमें चीज़ें बेहतर क्यों नहीं होती? फिर आप में भी, सब में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हम वो बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है उसमें चीजें बेहतर होनी चाहिए, जो क्रिकेटर्स का काम है उनमें चीजें बेहतर होनी चाहिए। तो अगर दोनों चीजें ठीक होती तो फिर हम आज ये टाइम देख रहे होते अपनी क्रिकेट का कि जी T20 में भी 7वें नंबर पे, वनडे में भी, वनडे में आई थिंक ऊपर तीसरे चौथे पांचवें पे है, टेस्ट में 7वें नंबर पे, एवरेज हमारी टीम छठे नंबर पर। बिल्कुल। तो अगर हम ये सब चीजें सही कर रहे होते, हम ये रोज बैठ के जो यहाँ डिस्कशन जो हम कर रहे होते, वो क्यों कर रहे होते? इसीलिए कर रहे होते ना कि भाई कुछ चीजें ठीक ही नहीं हो रही। और जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है वो आके अपनी एक नई पॉलिसियां, अपना नया स्टाइल, अपना एक नया तरीकेकार, उसकी चीजें मैं समझता हूं। वो एक हमारे सिस्टम, हमारे कल्चर में एक चीज है ना, वो ओदा काम मैं नहीं करांगा, उसका काम मैं नहीं करूंगा भाई, नहीं तो लोगों के सामने वो बोलेगा जाके, देखो यार मैंने जो काम स्टार्ट किया हुआ था उसने देखो वही काम स्टार्ट कर दिया, वही उसी को कंटिन्यू किया, इसका मतलब मेरा काम अच्छा था। हम अना का मसला बनाते हैं। इसीलिए कोई चीज दूसरा अगर छोड़ के भी जाता है, ठीक है, तो वो अगर अच्छा भी आपके सिस्टम के हिसाब से होगा तो वो नहीं करेगा, वो अपना आके शुरू कर देगा। क्यों आज दिन तक हम ये रो रहे हैं, हमारा क्रिकेट का सिस्टम ठीक नहीं है, हमें मैचेस का पता नहीं होता, हमें वेदर तक का नहीं पता होता हमारे लोगों को कि कौन सा वेदर किस वक्त कहां पे कैसा होगा, पंजाब साइड कैसा होगा, कराची कैसा होगा, ठीक है, पिशावर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ कैसा वेदर होगा। हम उठा के मैचेस करवा देते हैं, बाद में कोई बारिश की नजर हो जाता, कोई मैचेस नहीं होते, हमें ये नहीं पता होता, ठीक है, हमें ये नहीं पता होता कि मतलब यानी ग्रुप्स के हिसाब से बात करते हैं किस टीम को रेलीगेट होना चाहिए, किस टीम को रेलीगेट नहीं होना चाहिए, कौन सी बॉटम की टीम। टूर्नामेंट के दौरान हम जो है वो फैसले चेंज कर देते हैं, टीम मतलब मैचेस खत्म होंगे, 2 रेलीगेट होंगी, दूसरी तरफ से नीचे से 2 ऊपर आएंगी, बाद में पता चलता है जी 4 आएंगी, कोई ग्रुप से उठा के कर। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं। ये मैं 2025 में बैठा हूं और ये मैं बातें 2025 की बात कर रहा हूं, जहां पे ये बातें खत्म हो जानी चाहिए थी 2005 में, 2010 में, 2008 में ये चीजें खत्म होनी चाहिए थी। हम 10-15 साल पहले ये सब डिस्कस करके खत्म करके फैसले कर के हमको साइड में होना चाहिए था। आज हम कोई और बातें कर रहे होते, लेकिन हम वही पुरानी बातें कर रहे हैं। वसीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, आप उसमें तो नहीं रहे, लेकिन आप दूसरी कैपेसिटीज में आपने काम किया है, आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगे उनको कि भाई इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ये काम करे जिससे आपके मुकाबले बड़ी टीम से होना शुरू हो? देखिए, उसमें एक तो फिर क्रिकेट को समझना जरूरी है ना, जो लोग अगर डिसीजन मेकर्स हैं उनको क्रिकेट की कितनी सेंस है। चले अगर नहीं भी है
किसी और स्पोर्ट की है, तो आप एटलीस्ट जो काम कर रहे हैं, आपके कोचेस हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनको ऑन बोर्ड करें। और अभी जो करंट सेटअप है, आप इससे तो बेहतर तवक्को कर सकते हैं कि इसमें आपके इस टाइम पे सारे एक्टिव जो क्रिकेटर्स थे, अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं, वो हर चीज़ में पेश है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट है, चाहे वहाब हैं, चाहे मिसबा हैं, सरफराज हैं, असद शफीक हैं, यही लोग चला रहे हैं। तो आप बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इनके होते हुए, क्योंकि इनके हाथ में अब अथॉरिटी भी है, तो ये चीज़ें बेहतर तरीके से प्लान करेंगे। आई थिंक हमारा जो फोकस है ना, वो नंबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चला गया कि नंबर ऑफ मैचेस हमने साल के 8,000 मैच करा दिए, 7,000 मैच करा दिए। अब उनका आउटकम क्या है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट डेवलप हो रही है, उससे क्या फ़ायदा होगा ना, ये क्वेश्चन ये इनको देखने होंगे जी कि क्या हम क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। और डेफिनेटली आप क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, टीमें हर जगह आपने बढ़ा दी हैं, तो ठीक है आप क्रिकेट को एक्सपैंड करें, लेकिन हर जगह पे आप कहिए कि हम फर्स्ट क्लास भी बहुत ज़्यादा कराएंगे तो उसके हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं। वो कंपटीशन लेवल, अब बहुत से लड़के आपको रन्स करते हुए बहुत से ऐसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप उनको देखते हैं कि क्या ये फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएट होकर ऊपर आने की पोजीशन में है, तो आपको उसको नफ़ी में जवाब मिलेगा कि नहीं, अभी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि कंपेटिटिव क्रिकेट उतनी नहीं रही है। तो इसको हमें प्रॉपर एक, अब दूसरा अभी जो बात हो रही थी कि टूर्नामेंट के बीच में चीज़ें जो चेंज हो जाती हैं, दैट मीन कि हमारी फोरकास्टिंग अच्छी नहीं है, हमारी फार साइटिंग अच्छी नहीं है, हमें वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सीज़न शुरू हो, एक आइटिनरी आपकी बन जाए एंड दैट्स इट, जैसे बाकी मुल्कों में होता है कि आपको पूरे साल का पता है कि कौन सा टूर्नामेंट कब होना है, कहाँ पे होना है, अंपायर्स कौन से होने हैं, टीमें कौन सी होनी है, प्लेइंग कंडीशंस, हर चीज वो आपको सीजन से पहले पता चल जाती है। अच्छा, इसमें ब्रॉडकास्टर्स हैं, चाहे आपके बाकी है। हमारा ये कि टूर्नामेंट के बीच में अभी कोई पता नहीं होता जी कि नेक्स्ट टूर्नामेंट जी 26 तारीख को शुरू होगा जी, एकदम से कॉल आ जाएगी नहीं 26 नहीं अब 28 से शुरू होगा, 28 नहीं अब पहले से शुरू हो जाएगा। तो मतलब इसका दैट शोज ना कि चीजें हम मतलब सोच विचार करके नहीं करते, बस हम कर ही जाते हैं। अच्छा, इसमें ये जो हम बात कर रहे हैं, इसमें भी एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। फिक्सचर्स की बात हो रही है, मैचेस की बात हो रही है, ठीक है। ये वसीम भी हमारे साथ बैठे, इनसे पूछें, ये भी बहुत अरसा क्लब क्रिकेट खेले होंगे वहाँ पे इंग्लैंड में, मैं भी खेला। हम जैसे ही हमारा कोई सेक्रेटरी एयरपोर्ट पे लेने आता था ना, ठीक है, हम जैसे ही लैंड करते थे उसकी गाड़ी में बैठते थे, पता सबसे पहले हमें क्या चीज़ देता था? वो इतनी सी बुक देता था, वो पूरे हमारे 22 मैचेस का फिक्सचर होता था, पूरे सीजन का 5-5.5 महीने का 22 मैचेस का पूरा टाइमिंग होती थी, किस टाइम हमारा होम मैच है, किस टाइम हमारा अवे मैच है, कौन सी जगह पे मैच है, वो सबसे पहले, ये मैं क्लब क्रिकेट की बात कर रहा हूं, वो हमें देता था। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरी चीज यार, मैं यही तो बातें कर रहा हूं कि 2025 में हम क्या बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे क्रिकेट छोड़े हुए जमाना हो गया 11-12 साल हो गए, वो क्रिकेट छोड़े हुए 11-12 साल हो गए और क्रिकेट भी 16-17 साल खेली। आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैच जो फाइनल चल रहा है टीवी पे आ रहा है, मुझे इतना अफसोस हो रहा है, लाहौर में हब में मैच हो रहा है आपके, ठीक है, इतने बड़े शहर में मैच हो रहा है, एक बंदा मुझे ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट सुने। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, ये क्या इंप्रूवमेंट है। मैं तो बहुत आसानी से कह सकता हूं, बहुत आसानी से, कि यार हमें क्रिकेट छोड़े हुए जमाना हो गया, उस टाइम भी यही सब कुछ था और आज भी यही कुछ है। 3-4 साल के बाद टीवी पर आ रहा है। सुन तो ले 3-4 साल हो गए, सुन तो ले, लाइव टेलीकास्ट अब हो रहा है। सुन तो ले, चले मैं लाइव सुने, मैं लाइव टेलीकास्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप 2025 चल रहा, आप डोमेस्टिक के कितने मैचेस देखने जाके, कितने लोग आपको बैठे हुए नजर आएंगे? आते नहीं भाई, तो आज मंडे है, वैसे वर्किंग डे। देखिए, उसकी रीजन है, हम जिंदगी में आगे जा रहे हैं, हम पीछे नहीं जा रहे, आगे जा रहे हैं। तो जब आगे जा रहे हैं तो हम क्या ऐसी चीजें नहीं कर रहे जिसकी वजह से लोग नहीं आ रहे। हम देखें, हम बैठ के यहाँ क्यों बात करते हैं और हम क्रिकेट बोर्ड को क्यों चीजें बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बोर्ड के कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर जाके, जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, बाहर जाके जिनको क्रिकेट के सिस्टम का नहीं पता है। हम क्रिकेटर हैं, हम वहां लीगें खेले हैं, हमने ग्राउंड्स देखे हैं, हमने ये सब कुछ देखा है, इस वजह से हम कहते हैं कि यार ये सब चीजें अब ये होनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात टेकन, आपकी बात ले ली, लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टेलीविजन को यहाँ पर अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने फाइनल का दिखाने का फैसला किया। फाइनल टेलीकास्ट हुए कई साल हो गए, आखिरी फाइनल मुझे याद नहीं है कि टीवी पर कब आया था। 2019 में तो टेलीवाइज हुआ था, मतलब वो लाइव स्ट्रीम हुए थे, लेकिन उसके बाद से आपके फाइनल टीवी पर नहीं जा रहे। तो पाकिस्तान टेलीविजन, इसको, ये जो आपने बात की है ना,
ठीक है, 3-4 साल से नहीं जा रहे, हाँ। ठीक है। अब इस चीज को आप पॉजिटिव लें, अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। देखिए बहुत से लोगों को पता ही नहीं ग्राउंड में क्या हो रहा है, हाँ, ठीक है। तो टीवी पे मैच आया, लोगों ने देखा, हमने देखा, सबने देखा, यार ये तो लोग ही नहीं है फर्स्ट क्लास में, तो उसमें से आप पॉजिटिव चीजें निकालें। क्या पाकिस्तान टेलीविजन ने मैच दिखाया, बड़ा जबरदस्त काम किया, हम चाहते हैं आगे राउंड के मैचेस भी दिखाएं, लेकिन उसमें जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हम डिस्कस करके आगे बताते हैं कि यार ये चीजें आपके लिए बेहतर है, तो करने की कोशिश चले वसीम, थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में। बाबर आजम के ऊपर बहुत बात हो रही है, पब्लिक इतना उसको दीवाना वार चाहती है, उसने रन्स भी किए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। आपको लगता है कि वो अपने बेस्ट की तरफ वापस आ गया है, जैसा बाबर आजम था वैसा हो गया है? देखें बहुत अच्छा तो नहीं खेल रहे, ये कह सकते हैं आप कि उसने कम बैक करके 1-2 इनिंग्स में वो शो किया है कि यू नो ही स्टिल गॉट इट। अब उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है कि हम बैठ के यहाँ पे, या इवन जो टीम मैनेजमेंट है कि आई होप उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि आगे क्या करना है उन्होंने, लेकिन होता है ना कि बस ये खाना हमारा टिक हो गया है। अब उसमें चीजें देखें, देखने वाली ये है कि आगे कंडीशंस कैसी है वहाँ पे। ऑब्वियसली टर्निंग पिचें आप एक्सपेक्ट करेंगे, स्पिन को कौन अच्छा खेल रहा है, बाबर कितना अच्छा स्पिन को खेल रहा है, वहाँ पे कितना यूजफुल हो सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन मार्क्स अभी रहते हैं। और इसका बेस्ट जो फैसला है वो आपकी टीम मैनेजमेंट ही कर सकती है, क्योंकि दे वर क्लोज टू बाबर। उसके प्रैक्टिस सेशंस के अंदर, मैचेस में तो चले सबको नजर आता है कि क्या इतना वो कॉन्फिडेंट है अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग एट द मोमेंट के पास में जो हुआ। फिर हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन वो गलत हुआ है, लेकिन अब वो कम बैक किया तो हमने तो यहीं से वो देखना है। तो आई थिंक बाबर को काफी अभी मेहनत करना होगी कि दोबारा से अपना ना वो जो ग्रूव है उसमें वो वापस आ जाए, क्योंकि एट द मोमेंट उसकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि आप आंखें बंद करके कहें कि यार नहीं बाबर का एक अगला कम बैक हो गया है। तो आई थिंक अभी उतना कंसिस्टेंट वो नहीं रहा है जितना वर्ल्ड कप से पहले आप उम्मीद करते हैं। लेकिन अब यही है कि आगे जो आपके दोबारा जब क्रिकेट स्टार्ट होगी 5-6 मैचेस हैं, और जिस तरह का बाबर प्लेयर है, आई होप कि उसके अंदर वो कंसिस्टेंसी वो शो करे, वो अपना एक जो फॉर्म है वो बेहतर तरीके से शो करे, तो पाकिस्तान का एक बड़ा मसला हल हो सकता है बैटिंग ऑर्डर का। ठीक है, कि बाबर ने कहाँ खेलना है और प्लेइंग 11 क्या बननी है। तनवीर, ये आखिरी मैच में जो विकेट था उस पर गेंद काफी बैठ भी रहा था, उसका बाबर, हाँ बाबर थोड़ा मुझे लगा बेहतर खेला। आपको कैसा लगा? आपको लगा बेहतर खेला? मुझे लगा बेहतर, आपको लगा बेहतर खेला। और मैं अगर बोलूं फिर लोग बोलेंगे ये बिला वजह की तारीफ करा, आप जीते ही बाबर की वजह से। हाँ, आप जीते ही मैच बाबर की वजह से। 19वें ओवर में आप मैच जीते और 37 उसके थे नॉट आउट, ठीक है। और जिस किस्म का विकेट चल रहा था, ठीक है, अगर वो भी आउट हो जाता तो उसके बाद आपके पास प्लेयर ही नहीं थे ऐसे सेंसिबल खेलने वाले। एक सलमान है वो भी जल्दी आउट हो गया, फिर आपका फाइन था, नवाज था, क्या पता वो जो है वो ऐसी इतना रुक के ना खेलते, क्योंकि विकेट जो हिट मारने वाला वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो कहता भाई मैंने छक्का मारना है। साइम जैसे आउट हुआ, गेंद टकने पे लगा। बात ये है कि ये जो सीरीज गई है, मैं मानता हूं ठीक है बाबर ने जब 100 किया था, और मैं भी ये देखना चाहता हूं कि बाबर, पुराना बाबर हमें नजर आए, वो फ्लो में खेलने वाला, वो डर खत्म हो जाए। अभी भी उसके अंदर डर है, जो हम बात करते हैं ना कि विद इन स्टंप अंदर की बॉल पे आउट ना हो जाए, अभी भी कहीं ये डर है। अब उस डर को उसने खत्म करना है। आपने 100 भी कर दी है, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 68 भी की है लास्ट जो T20 सीरीज हुई थी, फिर उसके बाद आपने इसी ट्राई नेशन में 74 रन भी किए हैं, ठीक है, फिर आपने कल 37 भी किए हैं, ये सब बच्चों के खिलाफ किए हैं। उसकी फॉर्म को छोड़ दो, बच्चों के खिलाफ उसने रन किए हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह लोग बोलते हैं, ठीक है ना, तो बात जिस तरह लोग बोलते हैं ना, लोग तो सब बोलते हैं बच्चों। मैं तो किसी को सुन रहा था 37 भी किए, तो वो ये इतनी बॉल टू बॉल क्यों किए, ये भी कम बॉल पे करने चाहिए। सुने, बहुत मुश्किल था। तो देखिए अब मेरा सवाल ये है कि इस पूरी ट्राई नेशन सीरीज के अंदर साहिबजादा फरहान ने 191 रन किए। हम जिसके बारे में कहते हैं जी उसकी फॉर्म नहीं है, मानते बाबर की फॉर्म नहीं, वो सेकंड पे 127 पे। बाकी आपका साइम अयूब 5 मैचेस में 118, आपका आगा 5 मैचेस में 79, आपका ये जो है फखर 5 मैचेस में 75, आपका उस्मान 5 मैचेस में 78। ये नंबर सबके अलग अलग हैं, ठीक है ना। नहीं नंबर अलग अलग हैं, फखर 6 पे आता है। नहीं, फखर नंबर की बात नहीं है ना, वो तो भाई अपनी मर्जी से खेल रहे हैं ना। नहीं, टीम की मर्जी से खेलिए, ये कोई दुनिया में रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। नंबर जो आपने मिलाया ना, देखें कौन से नंबर, एक वन डाउन आता है बाबर, और बाकी पोजीशन भी तो देखो यार। नहीं, क्या मतलब पोजीशन, क्या मतलब जिसके जो अपने नंबर्स पे खेल रहा है, क्या साइम ओपन नहीं करता, ओपन कर रहा है ना। साइम से उसका कंपैरिजन, तो सलमान आगा अपने नंबर पे नहीं खेलता, क्या उस्मान अपने नंबर पे नहीं खेलता, सब अपने नंबर, उस्मान 6 नंबर पे। देखिए फखर उस्मान, क्या मतलब, ये तो अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं। जो पहले नंबर पे आए, जो 10वें नंबर पे आए, रन बराबर। ये नहीं, मैं तो बैटिंग की बात, आप तो ये आसमान पे चले जाते हैं, जमीन पे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई सारे एक नंबर
का कोई हाँ तो भाई ये नंबर का कोई लॉजिक तो हो, नंबर का कोई लॉजिक नहीं। अगर आप लॉजिक तो फखर हो। जमान की बात करते हैं ना भाई, देखिए, अगर फखर आप सुन तो ले, वसीम आप अगर आप फखर जमान की बात वसीम सुन को तो ले, वसीम का भी ले अगर लें, फिर आप इसके नहीं ऊपर वो बात बात करेंगे। कर, अगर आप फखर जमान की बात करते हैं ना भाई, तो फखर जमान तो अपनी मर्जी से नीचे खेल रहा है ना। अपनी मर्जी से कोई क्यों टीम भाई? में नहीं खेल रहा भाई। क्यों? एक कोच है, एक बैटिंग कोच है, तो कह देना वसीम अपनी मर्जी से खेल रहा है। तो फखर कह दे मैंने ओपन खेलना वसीम है। अपनी मर्जी से कह खेल दे रहा है। मैंने ओपन खेलना, क्यों पाकिस्तान के लिए अपनी 5वें मर्जी नंबर से छठे पे खेल खेल रहा है? देखिए, मर्जी से खेलना और टीम के लिए खेलना समटाइम दो डिफरेंट चीजें होती है। तो वो तो देखिए आपके पास ऑप्शन दूसरा नहीं बचता। लेकिन अभी जो बात चल रही है ना, देखिए बाबर का मुकाबला मुझे नहीं लगता कि इस टीम में आप किसी से कर सकते हैं कि उसके बिल्कुल। कम रन है, बाबर के कम है या उसके ज्यादा है। बाबर का मुकाबला बाबर के साथ है कि हम सबको पता है कि बाबर किस क्लास का वो प्लेयर है। तो आई थिंक समटाइम आपके नंबर्स भी मैटर नहीं करते, चाहे बाबर के इससे भी कम रन होते, लेकिन अगर कोच को, बैटिंग कोच को, कैप्टन को लगता है कि ये बाबर है, ये वही पुराना बाबर है और इस वर्ल्ड कप में हमें ये चाहिए, तो फिर आपकी वो चीजें मैटर नहीं करती हैं कि उसकी फॉर्म कितनी वापस आई है। ऑब्वियसली ये पिचेस जो थी, जिस तरह की सिचुएशन थी, यहाँ पे आसान चीजें नहीं थी, तो यहाँ पे जज करना भी थोड़ा सा ज्यादा होगी कि यार इसके अंदर स्ट्राइक रेट भी उसका हम देखें। तो ये लोग तो वो चीजें मोस्टली सोशल मीडिया पे ही होती हैं, जब हाँ। थोड़ा सा होता है ना कि एक कैंपेन थोड़ा चलाते हैं कि वो किसी हाल में उन्हें खुश नहीं होना है कि वो 100 बॉलों पे 100 भी अगर बाबर करेगा तो कहेंगे नहीं यार 100 बॉलें क्यों ले ली, या 90 बॉल क्यों ले ली, या 70 बॉलें। तो कोई ना कोई आप वो निकाल लेते हैं। अगर आप प्योर क्रिकेटिंग सेंस पे बात करते हैं तो आप बड़े इवेंट के अंदर जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप बाबर के बगैर जाएंगे वहाँ पे, ना आपको वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पे बाबर को बैट करने की उस तरह जरूरत है कि यार ठीक है, आगे पिचेस इनसे तो बेहतर होंगी श्रीलंका के अंदर, ठीक है। अब लेकिन अब जो थोड़ा सा काम उस पर होने वाला है, या बाबर को खुद जो चीजें फिगर आउट करनी है कि वहाँ पे उसको स्पिन बॉलिंग ज्यादा खेलने को मिलेगी, उसका जो नंबर भी नीचे आया है, पावर प्ले के जो बाद की बैटिंग है उससे वो इम्प्रूव करनी होगी। क्योंकि सबसे बड़ा जो देखें एज अ बैट्समैन अगर मैं देखता हूँ कि आपकी दुनिया ही बदल जाती है जब आपको पावर प्ले और पावर प्ले के बाद बैटिंग आती है। पावर प्ले में आपके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है, आपको बाउंड्रीज ऑप्शन बहुत होते हैं आपके पास। लेकिन जब आपकी बैटिंग एज एन ओपनर आप जब मिडिल ऑर्डर में आते हैं, फील्डर जब पीछे खड़े हुए हैं, बॉल थोड़ा सा पुराना है, स्पिनर लगे हुए हैं, तो वो डिफरेंट बॉल गेम हो जाती है। तो ये चीजें एडजस्ट करना होंगी। और अभी जो हमारा मसला सबसे बड़ा चल रहा है वो पावर प्ले का है। आपने बाबर रिजवान को हटा भी दिया, तो पावर प्ले तो अभी भी आपका 40, 45, 50 से ऊपर आप नहीं जा रहे हैं। नहीं तो शक क्यों? आप बोले जी देखिए नहीं, देखिए क्यों नहीं जा रहे? आपने जो बात की, क्यों नहीं जा रहे? ना श्रीलंका ऊपर जा रही है, इवन जिम्बाब्वे चला गया था। देखिए आपने जो बात की है ना, क्यों नहीं जा रहे? जब आपने, हमारे लोगों ने तो बाबर और रिजवान को हटाया इसीलिए था कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, वो दोनों ओपन खेलते हैं, दोनों 20 ओवर में 16 ओवर 15 ओवर वो खेल जाते हैं, वो अपने लिए खेलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो तो सही थे ना दोनों, फिर उससे टीम के रन्स भी हो रहे थे और वो परफॉर्म भी कर रहे थे। अब जो आए वो क्या बोलते हैं, ओपनिंग की पार्टनरशिप ही नहीं लग रही हमारी। चलें, तनवीर का सवाल आ गया। वसीम आप सवाल को प्रोसेस करें, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन और आपसे बात का आगाज करूंगा। खुशामदेद एक मरतबा फिर आप सिली पॉइंट देख रहे हैं। तनवीर अहमद मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम मौजूद हैं। तनवीर अहमद ने ब्रेक से पहले सवाल दिया था कि रिजवान और बाबर के स्ट्राइक रेट की वजह से कहा जाता था कि वो 15-16 ओवर खेल लेते थे और फिर स्कोर कम होता था। अब इनके मुताबिक रिजवान को आना चाहिए, तो इस पर आप कोई जवाब दे रहे थे वसीम, पहले वो जवाब दे दें फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल तो ये बनता है ना, क्योंकि आपने एक चीज, एक दावा किया था जी कि ये एरियाज हैं, हमने इनको बेहतर करना है, या हमारी रिक्वायरमेंट ये है। अब तो साल से भी ज्यादा हो गया, शायद बहुत से मैचेस भी हो गए हैं, आपने ट्राई भी कर लिए जो चीजें आपने, या जो ओपनर आपने ट्राई करने थे, तो क्या आपने वो चीज अचीव की है? कितनी दफा हम पावर प्ले के हमने वो ज्यादा उससे रन बनाए हैं जिससे पहले बाबर रिजवान बना रहे थे। आई एम ऑल फॉर इट कि जब आप ठीक है कुछ 125 वाले मैचेस आपके हो रहे हैं, वहां पे आपको लगता है जी कि हमने जाना है, तो ठीक है, वो फिर भी एक सेंस बनती थी। लेकिन आपने पूरा जो भी इवेंट भी खेले हैं, जो आपने सीरीज भी खेली है, जिन कंडीशंस में खेली हैं,
तो वहां पे तो रणजी आपके 150 वाले मैचेस थे, 170 वाले मैचेस पे आप मैचेस जीत सकते थे, क्योंकि 170 भी हम नहीं बना रहे थे, हम जल्दी आउट हो रहे थे। तो बाबर रिजवान का एक ये फायदा तो था ना कि दे वर वेरी कंसिस्टेंट, और जहां लो स्कोरिंग मैचेस इस तरह की पिचेस के ऊपर हैं, वो आप कह सकते हो कि यार वो 170 तक तो हमें लेके जाएंगे, जो कि अभी जिन कंडीशन में यूएई में हमने खेले मैचेस वहां पे, तो वो मैच विनिंग आपके रन हो सकते थे। तो वो हॉर्सेस एंड कोर्सेज वाली भी जो एक वो थी ना कि ये हमने वो करना है, तो हम तो वो भी पूरा नहीं कर सकते हैं कि जहां पे नॉर्मल खेलने वाली पिचेस हैं वहां हम तेज खेलने चले जाते हैं, रन फिर भी आपके 130-40 ही होते हैं, तो वहां पे आप नॉर्मल क्रिकेट खेल के जब 160, 70, 80 बना सकते हैं, जो कि एक विनिंग टारगेट हो सकता था, तो गलत टाइमिंग थी मेरे ख्याल में। आई स्टिल बिलीव कि हमें नहीं छेड़ना चाहिए था। यही वर्ल्ड कप आपका या आपका इवेंट्स होते, हाई स्कोरिंग वेन्यूज के ऊपर, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका 2 पिचेस खेल रहे हैं जहाँ आपको पावर प्ले में आपको 70 रन चाहिए, वहां पे फिर भी शायद कुछ समझ आती। लेकिन अभी तो जितना भी हुआ है उसके अंदर तो आई थिंक कि उनका छेड़ना बनता ही नहीं था, और अनफेयर हुआ है दोनों के साथ, अगर उस नजरिए से अगर आप देखते हैं। और अब चीजें आपने सारी ऊपर नीचे कर ली हैं, और बात उधर की उधर ही है कि आप रन तो उतने ही कर रहे हैं। अनफेयर हुआ। तो क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि क्या फिर बाबर को ऊपर वापस आप लेके आ जाए, एटलीस्ट वो कंसिस्टेंट तो होगा पावर प्ले के अंदर। इसमें एक चीज़ देखें, रिजवान और बाबर जितना अरसा भी इन्होंने ओपनिंग की, वो मैचेस निकाल लें, उन मैचेस के रन्स निकाल लें, उनकी विनिंग परसेंटेज निकाल लें, और ये अभी जो ओपन उनके बाद जिन जिन लड़कों ने ओपन की है वो देख लें कितना स्ट्रगल कर रही है टीम, क्योंकि ऊपर से सर्किल में इतनी अच्छी क्रिकेट खेली नहीं जाती, परफॉर्मेंसेस होती नहीं, जिसके बाद आके नीचे मुश्किलात होती हैं। अब इनके दोनों जाने के बाद साइम ने भी ओपन की, ओपनर देखे साइम, ये फ़खर ने भी ओपन की, साहबजादा फरहान ने भी की, हसन नवाज ने भी की, मोहम्मद आरिस ने भी की। ये 5 लड़के तो ओपन कर चुके उनके जाने के बाद। वो अलग चीज़ आप सेट नहीं होने दे रहे किसी को 2 मैच में ओपन कराते, किसी को 1 कराते, किसी को ओपन से छठे पे करा देते, किसी को ओपन से चौथे नंबर बैटिंग कराते। तो ये उनके जाने के बाद 5 ओपनर आ गए। तो बात ये है कि इससे फिर आप अंदाज़ा लगाएं ना कि आपने क्या वो सही काम किया था या गलत काम किया था। ठीक है, मैं सिंपल सीधी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उन दोनों की जो परफॉर्मेंसेस थी, ठीक है, बहुत से लोग नहीं मानते थे, नहीं समझते थे, नहीं चाहते थे ये दोनों T20 क्रिकेट खेलें, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि नहीं जी आजकल के दौर की जो क्रिकेट हो रही है वो उस हिसाब से जो है वो इन दोनों को खेलना चाहिए। भाई चाहे T20 क्रिकेट है चाहे वनडे क्रिकेट है, अब इन दोनों का कसूर नहीं है। हर टीम देख लें, अभी भी आजकल के दौर में भी T20 की टीम देख लें, हर टीम के अंदर 1 से 2 प्लेयर ऐसे हैं जो मैच लेके चलने वाले प्लेयर हैं। ओपनर्स तो अच्छी टीम में ऐसे हैं जो मैच निकाल देते हैं। ठीक है, सुन तो लें, सुन ओपनर्स, ठीक है, तो उसी तरह चले आपकी इस बात का भी जवाब देता हूं। इसीलिए रिजवान और बाबर को हटाया गया था ना कि हमारे पास ऐसे ओपनर हैं। क्या वो आ गए ओपनर हमारे पास? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, 6 महीने तो हुए हटाए हुए यार। टाइम क्या मतलब लगे? दूसरी तो कितना टाइम चाहिए? सुन तो ले मेरी बात, देखिए बात सुने, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग जिस किस्म की बात करते हैं ना उस बात का कोई वैल्यू होती नहीं आपकी है। नजर सुन तो ले, आपकी नजर में आप जो सवाल कर रहे हैं ना मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आपकी भाई प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, मैं हमेशा कह चुका हूं, ये जो पाकिस्तान टीम होती है ना, ये सीखने की चीजें नहीं होती भाई। चाहे पहले जूनियर आए, जूनियर आए, कोई भी है, तो फिर हमारा डोमेस्टिक सिस्टम ऐसा नहीं है। मसला है ना, उसकी वजह है क्योंकि हम देखिए, हमारी टीम ये क्यों स्ट्रगल करती है, क्योंकि हम उन लड़कों को टीम में लेके आ जाते हैं जो डोमेस्टिक खेल के सीखे ही नहीं है। हम ऊपर आके सिखा रहे होते हैं, वो जब तक सीखते हैं, वो 6 साल खेलता है सीखने में, इतनी देर में वो पाकिस्तान टीम को नुकसान हो रहा होता है। टॉप बैटर के साथ भी हो रहा है, हर किसी होता, टॉप बैटर हमारे साथ, हमारे यहाँ पे होता है। और ये आप हमेशा याद रखना, चाहे रिजवान है, चाहे बाबर है, चाहे सलमान आगा है, चाहे सऊद शकील है, ये जिन 4 प्लेयरों के नाम ले रहा हूं, ये सारे वो क्रिकेटर हैं जो प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए हैं। फखर जमान को भी मैं बीच में ला सकता हूं, ठीक है, आगा सलमान भी ठीक है, आप नहीं नाम लिया मैंने, आगा सलमान, ठीक है, ये जितने भी हैं ये प्रॉपर डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं। ये हो ही नहीं सकता कि डोमेस्टिक का प्रॉपर प्लेयर आके पाकिस्तान टीम में अपनी जो है वो जगह ना बना सके। तो मैं ये कह रहा था कि हर टीम में 2 प्लेयर, अगर पाकिस्तान टीम में जब रिजवान और बाबर खेलते थे, तो अगर ये 2 प्लेयर आप ये समझते थे कि यार ये लोग समझते, मैं बिल्कुल नहीं समझता, मैं ये समझता था इनके जानबूझ के एजेंडा बेस इनके पीछे लगे, इनको निकाल जब थे, तो उसके अलावा हमारे सिलेक्टर्स ने, हमारे लोगों ने क्या ऐसा काम किया कि जिस तरह दूसरी टीम्स में होता था, 2 उनके पास नॉर्मल प्लेयर, बाकी ओपनर तगड़े, 6ठे 7वें 8वें नंबर का प्लेयर तगड़ा, जिस तरह टीम डेविड है, पोलार्ड खेलता रहा है, ठीक है, रसल खेलता रहा है। अभी मुझे एक बात बताओ, हमारी इस टीम के अंदर
बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर जो मैच लेके चलने वाला, सलमान। इसके अलावा मुझे बता दे कौन से टिम डेविड है यहाँ पे, कौन से नहीं, पोलार्ड, सुन लेना, नहीं सर, वो सुन तो ऑस्ट्रेलिया ले। से मुकाबला कर रहे हो पाकिस्तान ओहो, का, थोड़ी सी ज्यादा। मैं हमारी टीम जो है ना, हमारी टीम 2006 में नहीं खड़ी हुई भाई, हमारी टीम भी आज भी हम 2025 की बात कर रहे हैं, और वो भी 2025 के में ही क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सेटअप को ऑस्ट्रेलियन प्लीज सेट- आप इससे ना मिलाएं ना। सुन लेना, अच्छा पाकिस्तान- अच्छा, सब कुछ छोड़े, हम सुने, हम ये जो बैठ के प्रोग्राम करते हैं, हम किस लिए शोज करते हैं? हम बेहतरी के लिए सिस्टम- बात तो कर रहे हैं, बेहतरी के लिए बात। सिस्टम बेहतर की बात करते हैं सिस्टम ना, हो नहीं रहा ना तो बेहतर। हम सिस्टम बेहतर की तो बात कर रहे हैं कि भाई अगर दूसरों के पास छठे सातवें आठवें नंबर पे वो प्लेयर आते हैं जो एक ओवर में 20-20 रन तकरीबन 5 ओवर तक मार के मैच मुका के साइड पे निकल जाते हैं, ये उनके पास ओपनर ऐसे आते हैं, तो हम इन चीजों पे क्यों, हमारी ये ना- नजरें पता है किन चीजों पे हमारे लोगों की, जब भी कोई मैच होता है बाबर ने रन नहीं किए, जब कोई मैच होता है अगर सलमान के पीछे पड़ गए उसके रिजवान, ओ भाई इन दो से निकलो, ये अपना जो चलें। इनका गेम है, ये वो अपना गेम चलें। खेल रहे ये हैं, जो- उनके जो- आगे पीछे जो हमें ठीक है, रिक्वायरमेंट ठीक है। चाहिए उसको पूरा करो। ठीक है, ठीक है। तनवीर ने जो बात की, निकलो, तो हम भी निकलते हैं इस टॉपिक से। विराट कोहली ने जो इनिंग खेली, वसीम साहब, क्या इनिंग खेली उसने? थोड़ा सा ऐड कर दूं मैं? ठीक है, करें ऐड करें फिर ऐड करें। क्योंकि आप तो देखिए, डोमेस्टिक के कोच भी रहे हैं ना। देखिए, इसमें अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बाबर रिजवान पे जो एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ कैंपेन शुरू हुई थी ना, जो स्लो खेलते हैं, जो मीडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई वाज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट दैट टाइम, के उस टाइम पे हमें भी एट टाइम्स लगा था कि शायद हमें ये एरिया इंप्रूव करने वाला है, और इस पे बात भी हुई थी। मैंने बिठाया था, बाबर को भी बिठाया था, रिजवान को भी बिठाया था, सकलैन भी था मेरे साथ, हेड कोच थे, उस टाइम बैठ के हमारी मीटिंग हुई थी कि भाई हम आगे चल रहे हैं जैसे, तो हमें शायद थोड़ी सी पिचेज आएंगी जहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, तो आपको पावर प्ले बेहतर यूज करना होगा, और ये मैसेज कन्वे हुआ था, और इस जानिब थोड़ी सी पेशरफ भी हुई थी। आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ इन दोनों के होते हुए, आपने सेमीफाइनल खेला हुआ, आपने एशिया कप का फाइनल खेला हुआ, आपने ट्राई नेशन न्यूजीलैंड में जीती हुई, आपके बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, और इनके होते हुए थी, ये दोनों ओपन ही करते थे। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाला था, इन दोनों ने उसका परफॉर्मेंस नहीं दी थी, लेकिन आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, और नीचे वालों ने भी रन किए हुए थे, तो उसके बाद से ना एक वो बन गया कि शायद ये दो हम हटाएंगे तो हम अब फाइनल में पहुंचे हैं, तो अब हम ऑटोमेटिकली हम फाइनल भी जीत जाएंगे। उसके बाद तो आप पहले राउंड से आगे नहीं जा रहे हैं। और दूसरा ये कि इनको बिठा के क्या कम्युनिकेट किया कि वो हमें 6 ओवरों में इतने रन की जरूरत है, या आपको हम 2 सीरीज दे रहे हैं या 3 सीरीज दे रही हैं, या XYZ आपको नंबर ऑफ मैचेस दे रहे हैं कि आपने ये प्रूव करना है कि आप पावर प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हमने उस प्रोसेस को फॉलो किया? मुझे नहीं लगता उसको भी फॉलो किया गया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज ही कि हमने दूसरे लेके आने हैं, क्योंकि आप देखें ना, वो मुझे पता है इसका काउंटर क्या आ गया। इस साल हमने सबसे ज्यादा छक्के मार दिए। एवरेज स्कोर निकालेंगे तो वो तो आपको ऊपर नजर नहीं आएगा, रिजल्ट्स तो आपके उतने अच्छे नजर नहीं आएंगे ना। तो कंसिस्टेंसी भी आपको थोड़ी सी साथ में चाहिए होती है। हाँ, ये था कि जहाँ पे 10 की एवरेज चाहिए भाई हमें, वहाँ पे हमने 10 के एवरेज से रन करने हैं पावर प्ले के अंदर, जहाँ हमने 70 करना है, तो बाबर रिजवान को मौका चले, दिया ये गया। बात तो होती रहेगी। आप चीफ सेलेक्टर थे, तो आपको चीफ सेलेक्टर से हटाया क्यों गया? फिर इतना अच्छा आप काम कर रहे थे, आपने वाकई बड़ा अच्छा काम किया, बड़े लड़के आपने सिलेक्ट किए जो आज भी खेल रहे हैं टीम में, आपको हटाया क्यों गया? आपका टेन्योर तो वो तो खैर मुझे भी नहीं पता है। वो तो खैर होता है ना कि वो एक आपको बात 2-2.5 बजे शायद एक ईमेल आई थी मुझे जी कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है, तो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी कमेटियां हैं वो डिसॉल्व हो गई है। तो वो यहाँ थोड़ा ऐसा होता है, थोड़ा ही होता है कि बिठा के आपको लॉजिक देंगे जी हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी, आपने ये किया है, ये चीज नहीं कर सके। तो उस तरह के प्रोसीजर तो आपके फॉलो नहीं होते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी चीजें, अभी साइम का जिक्र हो रहा है, तो वैसे अपने ना वो पुरानी कुछ चीजें देख रहा था। तो प्लानिंग की जब बात करते हैं डोमेस्टिक में कोचेस के साथ, क्योंकि वो सिलेक्टर्स भी थे उस टाइम पे, हम पूरा प्लान करते थे कि साइम से हमने बॉलिंग करवानी है, इसको हमने एज ऑलराउंडर हमने आगे के लिए हम देख रहे हैं, तो इसको नंबर्स ऑफ ओवर्स आपने करवाने ही करवाने हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास थी, चाहे वो, तो इसी तरह बाकी प्लेयर्स का भी कि आमिर जमाल है, उसको बैटिंग थोड़ी सी हमने ऊपर करानी है, ऑलराउंडर अगर हमने तैयार करने हैं तो थोड़ा इस तरह एक्सपोजर को देना होगा। तो वो काफी हमने चीजें इस जानिब की थी। तो वो बस यही है कि सिस्टम चेंज होता है तो हर चीज ही आपकी वो हो जाती है, और उसके बाद फिर आपकी इसी तरीके से आप देखें ना, वो कामरान गुलाम आया बेचारा, वो इतने रन्स करके आया, कहाँ है कोई पता नहीं है, उसको फारिग कर दिया। ठीक है, उसने सिर्फ 6 टेस्ट मैच खेले, 6 टेस्ट मैच खेले, डेब्यू में 118 रन किया अगेंस्ट इंग्लैंड, मुल्तान में 6 टेस्ट मैच खेल के बाहर कर दिया। हुरैरा बातें इतनी हो रही थी जिसके बारे में मैंने हमेशा बोला था कि भाई 1-2 सीजन रुक जाओ, अभी उसके बाद खिलाओ, अभी अर्ली है। उसको खिला दिया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वो कोई पता नहीं किधर चला गया। उसके बाद एक प्लेयर जो मुझे इतना अफसोस हुआ उस प्लेयर का, उसके साथ जो इतनी ज्यादती की है हमारे सिलेक्टर्स ने, वो उसका नाम है उस्मान सलाउद्दीन।
तो ठीक बहुत है, पुरानी बात। सुने 9,000 10,000 रन उस बंदे के होने वाले हैं, ठीक है, 150 से ज्यादा उसका फर्स्ट क्लास मैच। यार वो क्या सिर्फ एक टेस्ट मैच का प्लेयर था? वो बेचारा चीख चीख के आए, बोल बोल के टीवी पे, मैंने उसके लिए इतनी बात की और लोगों ने की कि यार मतलब मैं नहीं मान सकता इस चीज को कि जिस डोमेस्टिक के सिस्टम के अंदर, दुनिया के हाँ। डोमेस्टिक के सिस्टम के अंदर जिस बंदे के चलो, 10,000 उस्मान रन होने वाले सलाउद्दीन हो और वो सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला हो, उस लड़के के साथ बहुत नाइंसाफी एक हुई। टेस्ट मैच खेले हुए, 2 टेस्ट मैच खेले हुए, 3 4 5 टेस्ट मैच खेले हुए बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादती है। बहुत के साथ ज्यादती है। ये बात मैं मानता हूं। उस्मान सलाउद्दीन को बहुत शानदार प्लेयर था वो। 55, उस्मान सलाउद्दीन, 50, 2800 अकबरुर रहमान, आपका ये क्या नाम है, शहरियार गनी, मतलब लिस्ट ये है सर long। ये क्या, अयूब देखे डोगर, ये ताबिश कहने, खान, देखे बहुत बड़ी ये लिस्ट है। कहने का मकसद मेरा क्या है पता है? हाँ। ये मेरा बताने का मकसद ये है, जिस तरह आपने और प्लेयर्स का नाम भी लिया है, भाई जो डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म करके आता है तो क्या वो सिर्फ 2-2 4-4 5-5 मैचेस का हकदार होता है? चल ठीक है, आप उसको प्रॉपर चांसेस तो दें। थोड़ा सा आगे वसीम गुफ्तगू कर रहे हैं, बस खत्म करने जा रहा हूं। विराट कोहली ने कल इनिंग के लिए सर, आप इस पर क्या कहेंगे? 52वां 100 कर दिया उस लड़के ने, और वो अभी भी कह रहा है कि मैंने कोई रूटीन अपनी चेंज नहीं की थी, मैंने भाई मैं जैसा करता हूं वैसे ही करता हूं। क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए उस दिन हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, ऑब्वियसली जब बाबर के टॉपिक हम बात कर रहे थे कि उस टाइम पे आपके कैरेक्टर भी चेक होते हैं कि कितने आप स्ट्रांग हैं मेंटली, फिजिकली, आप में कितनी तड़ है कि आपको पीछे किया जाता है, आपने फिर वापस आना है और उसी तरीके से आपने आगे चीजों को लेके जाना है। तो अगेन विराट कोहली शोड इज कैरेक्टर कि मेंटली वो कितना टफ है, फिजिकली वो फिट है ही है, लेकिन ये कि प्रेशर उसके ऊपर हमारे यहाँ का प्रेशर हमारे यहाँ भी होता है। जस्ट इमेजिन कि वहाँ कितने अवाम है, वहाँ कितना प्रेशर है, वहाँ पे भी मीडिया, ये सारी चीजें उधर भी हैं। बहुत से उधर भी सवाल उठे थे, लेकिन जिस तरीके से उसने इनिंग्स वो खेली, जो अच्छी चीज थी कि इस तरह की इनिंग्स देखने के बाद ना हम वो डिस्कशन ना उस पर नहीं होगी जो हम अभी बाबर पे कर रहे हैं कि बाबर ने रन तो किए हैं लेकिन स्पिन पे या एक दो चीजों पे हम बात कर रहे थे। तो कोहली किस तरह खेल रहा है तो वो आपको सारे आंसर मिल जाते हैं, भैया वो आ गया और बस इज सॉर्टेड। तो वो तो आई थिंक 52 करना नेशनल लेवल पे आई थिंक इट्स अमेजिंग अचीवमेंट है और बड़ा लेसन है एक यंगस्टर्स के लिए तो है ही है, लेकिन उसके जो फेलो क्रिकेटर्स हैं जो टीम से कभी बाहर हो रहे हैं या अंडर प्रेशर आते हैं तो कैसे कम बैक करना है। चलें तनवीर, आप पॉइंट ऑफ व्यू दे दे थोड़ा सा, क्योंकि इस टॉपिक को हम उठा के रखेंगे। देखिए रोहित शर्मा हो गया, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, शेखर धवन हो गया, के राहुल हो गया, सुरेश रैना हो गया, इन सब के साथ विराट कोहली खेला है। क्या इन सबको उनके लोग या उनके सिलेक्टर्स बोलते थे कि यार जिस तरीके से मैच विनिंग खेलता है विराट कोहली, तुम भी खेल के बताओ? नहीं, सबके अपने स्टाइल से तरीके खेलने के। अब विराट कोहली का एक अपना स्टाइल है मैचेस जितवाने का, उसकी फिटनेस लेवल स्ट्रांग है, उसका जो वो क्या कहते हैं उसको, वो जिस तरह खेलता है मेरे ख्याल है उससे अच्छा तो कोई भी नहीं खेलता। तो इसका मतलब ये है कि हर किसी को हर किसी के साथ मैच करने का मतलब नहीं है कि रोहित शर्मा तू बेकार प्लेयर है, विराट कोहली इतना अच्छा प्लेयर है। इसीलिए मैं जाते जाते बोलता हूं, जब बाबर आजम 100 करता है ना तो हमारे लोग वो उसके बारे में यूट्यूब चैनल जहां पे आप व्यूज कमाने के लिए विराट कोहली की कल बहुतों ने तारीफ की होगी, क्या प्लेयर है, क्या फिटनेस है, क्या लड़का है, क्या खेलता है, अगले 5 साल और खेल सकता है। यही जब बाबर आजम 100 करेगा सबसे पहले बोलेंगे अपने लिए खेला, फिटनेस बेकार है, गेंदे बराबर है, बॉल टू बॉल खेला, छक्के कम है, चौके कम है, बच्चों के खिलाफ किए। तो भाई मेरा सिर्फ अपने लोगों को रिक्वेस्ट ये है जो पाकिस्तान में रहते हैं, भाईजान जब आपका पाकिस्तान का जो सुपरस्टार जो आपका प्लेयर है ना भाई, जब वो परफॉर्म करता है ना उसकी भी अपने YouTube चैनल पे व्यूज लेने के लिए, डॉलर कमाने के लिए उसी तरीके से तारीफ किया करो जिस तरह विराट कोहली की औरों की करते हो। चलें जी, आपने सुन ली तकरीर तनवीर साहब की, मैं शुक्रिया अदा करूंगा तनवीर का। एक लाइन में ऐड करूंगा मैं जाते मोहम्मद वसीम साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास सुपरस्टार उतने ज्यादा वैसे भी नहीं आए हैं, लेकिन जो हैं कम से कम उनको सुपरस्टार्स बनने दें। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला है। कुछ सुपरस्टार्स हैं वो कुर्सी से उतरे नहीं ना अभी तक। चले इस टॉपिक को उठा के रखते हैं वसीम, कल यहीं से हम इस टॉपिक को कल मजीद डिस्कस करेंगे। सुपरस्टार्स पाकिस्तान में क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, मेरे दोनों शुरा का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।